पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल यानी शुक्रवार को क्या रहेगा मार्केट का हाल। उससे पहले ये डिस्कस करते हैं आज क्या रहा। आज मार्केट ने मॉर्निंग में ओपनिंग दी और ओपनिंग के बाद से मार्केट नीचे गिरती रही। फिर ये जो वन डे की ट्रेंड लाइन थी हमारी, इस पे इसने थोड़ा सा बाउंस लेके फिर नीचे निकली और फिर जो अपसाइड निकली है उसको रोकने वाला कोई नहीं है। ये जो अपसाइड ये बाउंस मिला है ये केवल और केवल अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की है सभी बिग मनी ने, शॉर्ट मनी ने, सब ने, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी तो सभी ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की है। उसमें ये हमें रैली देखने को मिली है। तो अब कल के लिए हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं पोस्ट मार्केट अभी भी 18,337 के आसपास है, यानी कि कल के इस स्विंग के हाई के आसपास ये पोस्ट मार्केट का वो दिखा रहा है। तो कल के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं। कल के लिए आप एक और सपोर्ट ड्रा कर लेंगे 18,225 के लेवल की, ठीक है। ये सपोर्ट एक और आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद से हम प्लानिंग करते हैं, अगर कल म्यूटेड ओपनिंग होती है, यहाँ से पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो आपको 18,400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट आपका इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा, या फिर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ही आप ट्रेड प्लान करें 18,400 तक के लिए। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है, नीचे की तरफ निकलता है, तो फिर आपको दोबारा से 18,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा स्लो मतलब फॉल होगा, ठीक है। और इसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, नहीं म्यूटेड ओपनिंग में, अगर म्यूटेड ओपनिंग हो और नेगेटिव प्राइजेक्शन बने, यहाँ म्यूटेड ओपनिंग हो, जैसे कि इस लाइन का भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, ठीक है। इस लाइन का हमें क्या मिला है, ब्रेकआउट देखने को मिला है इस ट्रेंड लाइन का, जो पिछले 2 दिनों की ट्रेंड लाइन थी। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है और नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आपको दोबारा से 18,225, 200 या फिर 125 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कि अगर ये ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं करता तो वैसे सस्टेन ना करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बजाय कि करने के। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग में क्या सिनेरियो हो सकता है। गैप अप ओपनिंग अगर 18,400, 18,375 के आसपास में होती है, नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, नीचे की तरफ निकलती है तो 18,300 या फिर ट्रेंड लाइन तक का टारगेट रखेंगे। यहाँ से फिर हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है जो कि 18,400, 450, 475 या 500 तक का भी हो सकता है। अगर ये बाउंस ऊपर की साइड निकलता है और डे हाई ब्रेक करता है तो, नहीं तो डे हाई तक का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट आपके लिए ओपन है, ठीक। अगर यहाँ से डायरेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन बनता है तो एक बार को ऊपर निकलेगी, 18,400 से रिजेक्शन लेके फिर नीचे की तरफ आएगी, और डे लो से अगर डे लो ब्रेक हो जाता है तो फिर नीचे की तरफ 200 तक का टारगेट ओपन है। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकलती है तो फिर दोबारा से वही 18,500, 400 तक के 18,500 तक के टारगेट आपके लिए ओपन है। इसके बाद से बात करें गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग में हम कैसे काम कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में अगर 18,275 के आसपास में मार्केट खुलती है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट एकदम इजीली आपको मिल सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, रिटेस्ट होती है, अपसाइड निकलता है तो 18,400 का टारगेट आपके लिए मस्ट है। 375 का भी एक टारगेट आप प्लान करके चलें, है ना। हर एक 50 पॉइंट पे अपसाइड जाते हुए आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है। प्रॉफिट बुकिंग मैंने आपको पिछली कई वीडियोज़ में समझाई है कि कैसे करते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन बनने पे आपको थोड़ा सावधानी के साथ चलना है। सावधानी के साथ इसलिए चलना है क्योंकि पहली जो चीज़ रहेगी वो गैप फिल करने की मार्केट कोशिश करेगा। दूसरी चीज़, जब नीचे निकलेगी तो इसको यहाँ पे यहाँ के जो बायर्स हैं, जो यहाँ का बाइंग सेंटीमेंट है वो आपको अफेक्ट करेगा। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी। इसके ब्रेक होने पे रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ निकले तो 18,125 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल के लिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। और आज हमने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड प्लान नहीं की क्योंकि जो वोलेटिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए हमने इसमें कोई ट्रेड प्लान नहीं की। हमने फिन निफ्टी आज ट्राई किया था तो फिन निफ्टी में बहुत ही सेफ रहे। 30-40 पॉइंट हमने बड़े भैया को दे दिए और उसके बाद से हमने कुछ नहीं प्लान किया। हमने बैठ के मार्केट को इन्जॉय किया और मार्केट को देखा कि मार्केट क्या करती है, कैसे कैसे खेल दिखाती है, कैसे कैसे रंग दिखाती है। कभी कभी इसको भी देखना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो आपको मार्केट के रंग देखने चाहिए। वो जो होली खेलता है लाल और हरे रंग की, उसको देखने में कई बार बहुत मज़ा आता है, तो इसको देखना चाहिए, ठीक है। बजाय कि अपना पैसा उसमें लगा के डुबाने के। भले पेपर ट्रेड ही सही, लेकिन पेपर ट्रेड भी तो पेपर ट्रेड होती है। पेपर ट्रेड में भी अगर रेड कलर जब दिख जाए तो उससे भी हमारी साइकोलॉजी में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो भी हमारे कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं डाउन करता है। तो उससे बढ़िया है कि आप पेपर ट्रेड भी ना करें। जिस दिन आपको लगे कि मार्केट इस टाइम कत्ल के मूड में है, मतलब खतरनाक वाले मूड में है, इस टाइम वो बहुत लोगों के खून पी के जाएगी, तो उस टाइम आपको मार्केट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बड़े भैया लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है।
जब उनके मूड का सही अंदाज़ा ना लगे तो फिर आपको मार्केट से साइड होके चुपचाप देखना चाहिए, खेल का मज़ा लेना चाहिए, खेल में हो क्या रहा है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे मार्केट ने क्या किया। पहले थोड़ी सी वोलेटाइल रही, नीचे की तरफ आई, फिर एक अपसाइड बाउंस दिया, फिर नीचे आई। ये वनडे की ट्रेंड लाइन टूटी थी, लेकिन ये वनडे का जो सपोर्ट था हमारा, ये अभी ब्रेक नहीं हुआ था। इसके नीचे हल्का सा ब्रेक दिखा के फिर यहाँ से अपसाइड के मूव दिया है। ठीक है, भले ही ये मूव लो पोजिशन स्क्वायर ऑफ करने के कारण आया है, लेकिन आया तो है। ठीक है, तो इस मूव के लिए अगर किसी ने इस मूव पे जीरो हीरो ट्रेड प्लान की हो, जैसे कि हमने एक ट्रेड प्लान की थी जीरो हीरो की, 43,600 की कॉल में 25 रुपये की एंट्री थी हमारा और 80 रुपये का टारगेट था। ठीक है, लेकिन ट्रेड नहीं किया था, केवल पेपर ट्रेड, केवल चार्ट पे उसका टारगेट लगा के बैठे थे और हमारा टारगेट बहुत अच्छा अचीव हुआ। छोटा सा स्टॉप लॉस दिया था, छोटा सा 25 पे एंट्री की थी, 25 या तो जीरो या फिर हीरो। ठीक है, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही था, तो अच्छा उसमें टारगेट हमें देखने को मिला, लेकिन ट्रेड नहीं की, केवल प्लान किया। ठीक है, इसका ध्यान रखें। कल के लिए क्या कर सकते हैं, कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कल अगर म्यूटेड ओपनिंग हो, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इस सपोर्ट और इस ट्रेंड लाइन के बीच में अटक गई है। निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, लेकिन बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन अभी बाकी है। तो अगर ये ब्रेक होती है कल, रीटेस्ट करती है, अपसाइड निकलती है, 43,900 तक का टारगेट इजीली मिल सकता है। लेकिन अगर इससे भी ऊपर निकले 4400 44,100 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट देके फिर रिवर्सल लेके नीचे की तरफ निकलती है, तो आपको 43,400 43,300 तक के टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आप सभी को तैयार रहना है। ठीक है, लेकिन कहीं भी मूवमेंट होगी तो कल फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन एज ऑब्वियस मूवमेंट बहुत स्लो होती है और कभी कभार एकदम से इतनी तेज मूवमेंट हो जाएगी जिसके आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की होगी। तो इसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। ठीक है, जैसे आज फिन निफ्टी में मूवमेंट हुई थी एकदम स्लो एंड स्टडी, वैसे ही कल के दिन बैंक निफ्टी या निफ्टी में मूवमेंट होती है, तो उसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। अब गैप अप की बात करें, गैप अप ओपनिंग में कैसे काम कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग 43,800 43,900 के आसपास में, इस ट्रेंड लाइन के आसपास में हमें देखने को मिले, नेगेटिव प्रोजेक्शन बने, एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। गैप फिल करने के चक्कर में मार्केट पूरा और नीचे आ सकती है, 43,500 400 तक के लेवल हमें दिखा सकती है और फिर यहाँ से एक बाउंस लेके, या तो छोटा बाउंस आज के डे हाई तक का, और फिर वहाँ से नीचे की तरफ निकल सकती है। तो इसके लिए आप सभी तैयार हैं। हाँ, अगर गैप अप ओपनिंग हो और डायरेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन बने तो फिर आपको बहुत ही संभल के काम करना है। टारगेट तो 44,100 तक का रहेगा, लेकिन क्वांटिटी कम क्वांटिटी और हर एक 50 पॉइंट में, जैसे निफ्टी में बुकिंग करते हैं वैसे बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है। लेकिन ये बहुत ही रिस्की रहेगा, थोड़ा ध्यान से इसमें काम करने की जरूरत रहेगी। इसके बाद से गैप डाउन ओपनिंग की बात करें, गैप डाउन ओपनिंग हमें इस लेवल में देखने को मिले, पॉजिटिव डायरेक्शन बने, गैप फिल हो, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके अगर नीचे की तरफ निकले तो फिर आपको नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करनी है। 43,400 43,200 और 43,100 तक का टारगेट आपको दिख सकता है। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकल जाती है तो 43,900 4400 44,100 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये तीनों टारगेट आप प्लान करें चलें। अगर यहाँ से नीचे निकलती है तो जब तक ये डे लो ब्रेक ना हो तब तक आपको कुछ भी प्लान नहीं करना है। डे लो ब्रेक हो, रीटेस्ट हो, फिर नीचे की तरफ निकले तो ये दोनों टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर हो ऐसा, डे लो ब्रेक हो और यहाँ से अपसाइड को निकल रही हो, तो फिर आप ऊपर की तरफ के टारगेट, यानी कि आज के हाई का टारगेट और दूसरा टारगेट 43,900 का प्लान करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में कल के लिए क्या हो सकता है, तो फिन निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा और फिर देखते हैं। फिन निफ्टी में आज हमने एक ट्रेड प्लान की थी पुट साइड की। देखिए, पुट साइड की ट्रेड प्लान करने का लॉजिक ये था कि ये जो ट्रेंड लाइन थी ये टूटी थी और हमें सॉरी, आज मौसम बहुत गड़बड़ है। तो हाँ, कहाँ थे हम लोग। हाँ, हमने इसमें 19,200 या 300 की पुट में हमने एंट्री ली थी, 19,300 की पुट में हमने एंट्री बनाई थी। ठीक है, और टारगेट हमारा लगभग 190 पॉइंट का टारगेट था। ऑलमोस्ट टारगेट तो अचीव हो गया होगा, लेकिन हमने एग्जिट कर दिया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ही साइडवेज चल रहा था, तो यहाँ से अपसाइड का बाउंस भी देखने को मिल सकता था। इसलिए यहाँ पे मार्केट का व्यू जो था ना वो क्लियर नहीं निकल के आ रहा था। ठीक है, और दूसरा जो ये साइडवेज में चल रही थी, बैंक निफ्टी में अपसाइड की मूवमेंट दिख रही थी, निफ्टी में भी दिख रही थी, तो फिर हमने कहा कि इस टाइम इसमें से निकल जाना बेहतर है। फिर अगर कुछ बनता है तो फिर हम एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ पे एंट्री बनती थी, लेकिन ये एंट्री इतनी फास्ट थी कि इसमें मतलब इसमें बताने का टाइम ही नहीं लगा। ठीक है ना, हम बैंक निफ्टी में उस टाइम देख रहे थे और बैंक निफ्टी में जीरो हीरो ट्रेड आज किसी को बताने का मतलब था
जीरो हीरो ट्रेड प्लान करवाने का मतलब था उसको रिस्क में डालना। तो देखो, जब हम खुद रिस्क में नहीं पड़ रहे तो किसी और को रिस्क में डालने का मतलब क्या है? ठीक है, जब हम जिस चीज़ पे हम खुद रिस्क नहीं ले सकते उसमें किसी और को हम अगर बताएं कि चल इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब खुद कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई मैं भी ये करूँगा, तब मैं किसी दूसरे को भी उसके बारे में बताता हूँ। ये मैं भी देख ही रहा था, ये जो बैंक निफ्टी में अपसाइड का व्यू था ये मैं भी केवल देख ही रहा था कि बाय द वे हो सकता है, हो जाएगा, कन्विक्शन नहीं था। ठीक है, हाँ ये पता था कि भैया आज मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी के दिन जितने लोगों ने ये बेरिश पोजीशन बना रखी है वो सब लोग कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ अपनी पोजीशन करेंगे। तो जैसे ही स्क्वायर ऑफ करेंगे एक बुल रैली हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था, लेकिन कन्विक्शन नहीं था। क्या करते हैं बड़े प्लेयर्स की, वो रोल ओवर कर देते हैं, उस पोजीशंस को काटते नहीं और मार्केट क्लोजिंग के बाद काट के फिर रोल ओवर कर देते हैं और अगले दिन मार्केट गैप अप खुल जाती है। ठीक है ना, तो ये कंफर्म नहीं था। ठीक है ना, चलो तो आगे बात करते हैं इसमें कि कैसे हम काम कर सकते हैं। ठीक, इसमें भी एक नया सपोर्ट आपको 19,120 के लेवल का निकल के आ गया है, इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग की बात करते हैं। पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने 19,360 19,400 तक का टारगेट आपका इजीली मिल सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो आपको 400 क्या 500 तक के भी टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल लेके नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आपका टारगेट 19,200, ठीक है, और 19,120 तक का रह सकता है। अगर यहाँ डायरेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन बनता है तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आपका इजीली मिल सकता है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे आप ना जाएं, इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाए, रीटेस्ट करें और फिर नीचे की तरफ निकले, दोबारा से एंट्री बना के आप 1900 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग की अब बात करते हैं। गैप अप ओपनिंग में कैसे काम कर सकते हैं? गैप अप ओपनिंग अगर इस लेवल में देखने को मिले, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने 19,400 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो 19,200 19,120 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। इसके बाद से गैप डाउन ओपनिंग की बात करें, गैप डाउन ओपनिंग में हम कैसे काम कर सकते हैं? गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल के आसपास होने की उम्मीद होगी, इस लेवल के आसपास हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, ये ब्रेक हो, छोटा टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का, दूसरा टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का, स्टेप बाय स्टेप करके आपको चलते जा रहा है। ये भी ब्रेक हो तो 19,400 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन बनने पे आपको ध्यान रखना है, इसके ब्रेक होने के बाद आपको रीटेस्ट होने के बाद 1900 तक का टारगेट प्लान करना है। अगर यहाँ से अपसाइड बाउंस लेती है तो फिर आपको 19,280 360 400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कल मुझे मार्केट ट्रेंडिंग होती हुई दिख रही है, अगर कल मार्केट ट्रेंडिंग रही तो फिर ये सारे टारगेट हिट हो सकते हैं, लेकिन अगर नहीं रही तो ये सारी एनालिसिस फेल। ठीक है, ये सारी एनालिसिस पे काटा मार सकते हैं आप। वैसे कल मुझे मार्केट के बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग होने की उम्मीद है, तो इसलिए आप सभी ध्यान से काम करें। और क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी फ्राइडे के दिन हमेशा लाइट रखनी चाहिए। थर्सडे फ्राइडे के दिन क्वांटिटी लाइट रखने का कारण क्या होता है? थर्सडे के दिन तो देखिए जो प्रीमियम डीके होता है वो ज़्यादा होता है, और फ्राइडे के दिन जो होता है वो नई पोजीशंस बनती हैं। ठीक है, तो नई पोजीशंस का क्या होता है, सभी का मूड जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। तो कोई कॉल साइड पोजीशन बनाएगा, कोई पुट साइड, कोई बाइंग की, कोई सेलिंग की। तो उसमें क्या होता है ना, स्टॉप लॉस जो हमारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। ठीक है ना, तो लाइट क्वांटिटी में काम करने का फ़ायदा ही यही होता है फ्राइडे के दिन और थर्सडे के दिन, क्योंकि उसमें हमारा जो रिस्क होता है वो कम रहता है। और बिना रिस्क मैनेज किए ऑप्शन बाइंग बेमतलब है, उसके बिना ऑप्शन बाइंग करने का कोई फ़ायदा है नहीं। उसके बिना ऑप्शन बाइंग है क्या है, अपने पैसे बड़े भैया को दे के टाटा बाय बाय, डीमेट अकाउंट क्लोज और घर जाओ। तो उससे बढ़िया है कि आप रिस्क मैनेज करते हुए चले। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल टेलीग्राम पे। हाँ, कल टेलीग्राम पे शायद मैं एक्टिव ना रह पाऊँ, आज भी मैं एक्टिव कम ही था क्योंकि मुझे कुछ काम थे, और कल भी हो सकता है कि मैं एक्टिव कम रहूँ क्योंकि कल भी मुझे काम है। मंडे से फिर कंटिन्यू रखेंगे अपना हम लोग। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई बात अच्छी ना लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।